हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन आराध्या क्लासेस। मैं हूं आपका साइंस टीचर आकाश उदरिया। आज हम लेके आए हैं चैप्टर नंबर 15 साइंस, लेक्चर नंबर 6। आज का लेक्चर का मेन टॉपिक है हमारा क्वेश्चन आंसरिंग, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, गिव एनी टू वेज इन विच बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस वुड अफेक्ट द एनवायरनमेंट। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, उनका जब डीकम्पोजिशन होता है तो ये डीकम्पोजिशन की वजह से एनवायरनमेंट में क्या इफ़ेक्ट आती है, एनवायरनमेंट पे उसकी क्या इफ़ेक्ट आती है वो हमें देखना है। तो किसी भी चीज़ का डीकम्पोजिशन होता है तो सबसे पहली इफ़ेक्ट आती है इवोल्यूशन ऑफ गैस। जस्ट लाइक आप एग्जांपल ले लो बायोगैस। तो बायोगैस की जो स्मेल होती है वो बहुत ही फाउल होती है, बहुत ही बैड स्मेल होती है। जब एनी डीकम्पोजिशन पॉसिबल होता है तब इवोल्यूशन ऑफ फाउल स्मेल गैस का इवोल्यूशन होता है, वो आपको याद रखना है। देन सेकंड वे, डीकम्पोजिशन एट मोइस्टेट साइट्स। जो साइट्स पे सबसे ज़्यादा मॉइस्चर होता है तो मॉइस्चर होता है वो साइट पे डीकम्पोजिशन होगा। डीकम्पोजिशन एट मोइस्टेस्ट साइट, ब्रीडिंग ऑफ फ्लाइज एंड मॉस्किटोज। मोइस्टेस्ट साइट्स पे क्या होगा, फ्लाइज मतलब कि माखी और मॉस्किटोज मतलब मच्छर, मच्छर का जो ब्रीडिंग है वो ज़्यादा होगा। मॉस्किटोज विच कॉजेज डिसीज, और इसकी वजह से क्या होता है, डिसीज होता है। मतलब कि रोग का जो स्प्रेड कौन करता है, मॉस्किटोज एंड फ्लाइज। दिस टू वेज अफेक्ट एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में अफेक्ट ये दो वजह से होता है, इवोल्यूशन ऑफ फाउल गैस और डीकम्पोजिशन एट मोस्टेस्ट साइट्स, ब्रीडिंग ऑफ फ्लाइज एंड मॉस्किटोज। ये दोनों का जो ब्रीडिंग इंक्रीज होने से क्या होता है, डिसीज़ होते हैं। मतलब कि जो डिसीज़ का जो स्प्रेड है वो इसी जगह से होता है। आपने देखा होगा कि मानसून टाइम पे सबसे ज़्यादा लोग बीमार पड़ते हैं और मच्छर भी सबसे ज़्यादा मानसून टाइम पे ही देखा जाता है। तो मच्छर को ब्रीडिंग करने के लिए कौन सी साइट चाहिए, मॉइस्टेस्ट साइट। और डीकम्पोजिशन किसका होता है, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस का होता है। तो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस में से मॉस्किटोज क्या करते हैं, अपना फूड कंज्यूम करते हैं, इसमें से न्यूट्रिशन गेन करते हैं और अपना ब्रीडिंग करके अपनी जो संख्या है वो इंक्रीज करते हैं। तो देयर आर टू वेज दैट अफेक्ट आवर एनवायरनमेंट। इसके बाद बच्चों सेकंड क्वेश्चन है, गिव एनी टू वेज इन विच नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। तो सबसे पहले नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस क्या है, देखो पॉलीथीन एंड पेस्टिसाइड। Polythene and pesticides that both are non-biodegradable substance. Non-biodegradable substance would affect our environment. वो हमारे एनवायरमेंट में किस तरह से अफेक्ट करता है। तो पॉलीथीन एंड पेस्टिसाइड्स आर pollute वाटर एंड सॉइल, या हम बोल सकते हैं लैंड पोल्यूशन या सॉइल पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन। दोनों में जो रीज़न है वो है हमारा पॉलीथीन मतलब प्लास्टिक, और सेकंड वन इज पेस्टिसाइड्स। अदर वे, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस causes
बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन के बारे में आपने आगे देख लिया है। या हम बोल सकते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस अफेक्ट फूड चेन एंड इकोसिस्टम। These two ways affect our environment by non-biodegradable substance. How can you help? Third question है, how can you help in reducing the problem of waste disposal? Give any two method. जो waste disposal है, तो waste disposal का प्रॉब्लम आप किस तरह से कम कर सकते हो? तो सबसे पहला रीजन है do not use a product having single use। आपको वो प्रोडक्ट अवॉइड करनी है जिसका सिंगल यूज हो। जो 3 रुपये में मार्केट में एक पेन मिलती है, हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उसका यूज सिंगल होता है। बाद में हम क्या करते थे, डस्टबिन में थ्रू आउट करते हैं, मतलब डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो वो पेन बनी होती है प्लास्टिक से। तो आप देखो कि पूरे साल में आप कितनी पेन इस्तेमाल करते हो और कितना प्लास्टिक प्रोड्यूस करते हो। तो ये पेन के ऑप्शन में आप ऐसे पेन यूज़ करो जिसमें रिफ़िल। तो सिर्फ आपको क्या करना है, रिफ़िल खाली हो जाने के बाद आपको रिफ़िल ही चेंज करनी है। और यहाँ पे क्या होता है, आप पूरी पेन होती है वो डस्टबिन में फेंक देते हो, बाद में नई पेन परचेस करके लाते हो। तो जो सिंगल यूज़ है वो सब्सटेंस, वो कंपोनेंट्स आपको यूज़ नहीं करना है, उसको आपको क्या करना है, अवॉइड करना है। इसकी वजह से आप क्या कर पाओगे, वेस्ट डिस्पोजल कम कर पाओगे। प्रश्न सबसे पहले अच्छी तरह से समझो कि आपको वेस्ट डिस्पोजल रिड्यूस करना है। तो किस तरह से रिड्यूस कर सकते हो, तो आपको ऐसी कोई भी चीज़ नहीं यूज़ करनी है जिसका सिंगल यूज़ हो। तो सिर्फ आप इतना करोगे तो आप है, आपके आडोश पाडोश में है, बराबर है। तो पूरे हम सारे लोग समझ जाएंगे कि जो इस प्रोडक्ट का यूज़ सिंगल है वो हमें यूज़ नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, जिसका रीयूज़ कर सकते हैं वो प्रोडक्ट हम परचेस करके लाएंगे। तो एनवायरनमेंट में से डिस्पोजल वेस्ट को हम कर सकते हैं। ओके, अभी के टाइम जो मास्क भी आते हैं, तो कुछ मास्क ऐसे होते हैं जो सिंगल यूज़ होते हैं। हम पहनते हैं 1 दिन या 2 दिन, बाद में हम क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं। और मार्केट में ऐसे भी मास्क अवेलेबल है जिसको हम वॉश करके फिर से यूज़ कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, ऐसा मास्क चूज़ करना है जो रीयूज़ हो सके, मतलब कि वॉश करके हम फिर से यूज़ कर सके। वो मास्क क्या होगा कि जो वेस्ट निकल रहा है, जो 1 दिन आप यूज़ करते हो वो फेंक देते हो, तो वो आप कम कर पाओगे। और सेकंड वन, recycle a non-biodegradable substance। जो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, चाहे पॉलीथीन हो, कोई मेटल हो, तो उसको आपको रिसाइकल करना है। मतलब कि वेस्ट हो जाने के बाद उसको हैवी टेम्परेचर पे हीट करो, बाद में उसमें से कोई नई चीज़ बना दो, तो वो क्या हो गया, रिसाइकल हो गया। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल जो सब्सटेंस है उसको क्या करना है, आपको रिसाइकल करना है। मतलब कि प्लास्टिक को क्या करना है, आपको रिसाइकल करके सबसे ज़्यादा यूज़ करना है। तो इस वजह से आप क्या कर पाओगे, वेस्ट डिस्पोजल एनवायरनमेंट में से कम कर सकते हो। देन ये जो 3 क्वेश्चन थे वो इन टेक्स्ट क्वेश्चन में थे। और नेक्स्ट अब जो ये क्वेश्चन आता है वो है क्वेश्चन एक्सरसाइज में से। तो देखो, व्हाट विल हैपन इफ वी किल ऑल द ऑर्गेनिज्म इन 1 ट्रॉफिक लेवल, क्या होता है। तो आपने ट्रॉफिक लेवल के बारे में तो पढ़ा है। This is first trophic level, this is second, this is third, and this one is 4th trophic level। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे सबसे ज़्यादा आता है प्रोड्यूसर,
सेकंड ट्रॉफिक लेवल में आता है हर्बीवोर्स, प्राइमरी कंज्यूमर। मैं यहाँ पे CON लिखता हूँ, CON का मतलब है कंज्यूमर्स। यहाँ पे आता है सेकेंडरी कंज्यूमर, और सबसे ऊपर टर्सरी कंज्यूमर। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ग्रास, विच इज प्रोड्यूसर ग्रास होपर, विच इज प्राइमरी कंज्यूमर frog, this is secondary consumer and frog is eaten by snake. Okay, आपको क्वेश्चन यह पूछा है व्हाट विल हैपन इफ वी किल ऑल द ऑर्गेनिज्म इन वन ट्रॉफिक लेवल। ये जो फ्रॉग, ये फ्रॉग कौन से ट्रॉफिक लेवल पे आता है? तो फ्रॉग आता है सेकेंडरी कंज्यूमर, मतलब कि थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे आता है। ध्यान से समझो, ये है फ्रॉग। फ्रॉग कौन से ट्रॉफिक लेवल पे आता है? तो फ्रॉग आता है सेकेंडरी कंज्यूमर्स, मतलब कि थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे आता है। तो हमारी क्रॉप फील्ड, खेत में जितने भी फ्रॉग है वो सभी फ्रॉग को आप क्या करो? मार दो। चलो हम मार देते हैं, मतलब कि थर्ड ट्रॉफिक लेवल पूरा क्या करते हैं? हम निकाल देते हैं। चलो निकाल दो। जो भी फ्रॉग था वो फ्रॉग को हमने क्या कर दिया? मार दिया। तो एनवायरनमेंट में, हमारे क्रॉप फील्ड में ये ग्रास हुपर है ना, उसका नंबर बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्रास हुपर का शिकार फ्रॉग करता था। अब फ्रॉग है ही नहीं तो ग्रास हुपर का शिकार कौन करेगा? कोई नहीं कर सकता है। इसीलिए हमारी जो खेत में ग्रास हुपर का नंबर इंक्रीज हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्राइमरी कंज्यूमर है, मतलब कि सेकंड ट्रॉफिक लेवल, तो सेकंड ट्रॉफिक लेवल में जो भी ऑर्गेनिज्म अवेलेबल है उसका नंबर इंक्रीज होता है। किसका नंबर इंक्रीज होता है? जो ट्रॉफिक लेवल हमने हटाया उसके नीचे वाले का जो भी ट्रॉफिक लेवल था उसमें जो ऑर्गेनिज्म थी उसका नंबर इंक्रीज हो गया। मतलब ग्रास ऊपर का नंबर इंक्रीज होता है, मतलब कि सेकंड ट्रॉफिक लेवल में जो भी ऑर्गेनिज्म है उसका नंबर होता है इंक्रीज। चलो मैं बात करूं स्नेक की, तो स्नेक किसका शिकार करता था? स्नेक करता था फ्रॉग का शिकार। अब क्रॉप फील्ड में फ्रॉग है ही नहीं तो स्नेक शिकार कहां से करेगा? मतलब कि स्नेक को न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, स्नेक को खाना नहीं मिलता है, तो स्नेक भी धीरे धीरे क्या हो जाता है? उसका जो नंबर रहता है वो कम हो जाता है। मतलब कि जो ट्रॉफिक लेवल हमने हटाया उसके नीचे का जो ट्रॉफिक लेवल था उसका नंबर इंक्रीज हो गया, और उसके ऊपर का जो ट्रॉफिक लेवल था उसका जो नंबर होता है वो धीरे धीरे से डिक्रीज होता है। तो ऊपर और नीचे ये दोनों ट्रॉफिक लेवल पर असर होती है, अफेक्ट होता है, इंपैक्ट होता है। सेकंड ट्रॉफिक लेवल एज वेल एज फोर्थ ट्रॉफिक लेवल, बोथ ट्रॉफिक लेवल आर अफेक्टेड इफ वी रिमूव वन ट्रॉफिक लेवल। मतलब थर्ड ट्रॉफिक लेवल को हटाने से फोर्थ एंड सेकंड ट्रॉफिक लेवल में इंपैक्ट आता है, इफेक्ट होता है। और जो इफेक्ट है, ये फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज में। 5th नंबर का क्वेश्चन है कि दोनों ट्रॉफिक लेवल पे इफेक्ट क्या होती है। तो बच्चों ध्यान से समझो, दोनों ट्रॉफिक लेवल पे इफेक्ट अलग अलग है। एक ट्रॉफिक लेवल की ऑर्गेनिज्म की नंबर इंक्रीज होते हैं, और जो दूसरे मतलब कि उसके ऊपर वाले जो ट्रॉफिक लेवल है उसका नंबर धीरे धीरे से कम होता है। तो इसका आंसर यही आएगा। मैंने आपको बताया कि व्हाट विल हैपन इफ वी किल ऑल ऑर्गेनिज्म इन वन ट्रॉफिक लेवल, तो उसके डाउनवर्ड्स मतलब कि उसके बिलो वाला जो ट्रॉफिक लेवल है उसका नंबर इंक्रीज हो गया, उसका अपर वाला ट्रॉफिक लेवल है उसका नंबर डिक्रीज होता जाएगा। और जो ये पूरी फूड चेन है ना, ये पूरी फूड चेन डिस्टर्ब हो जाती है, वो भी एक रीजन है। व्हाट विल हैपन, तो फूड चेन आर डिस्टर्ब। ओके, तो ये 4 क्वेश्चन। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है 5 नंबर का क्वेश्चन। ओके, देन इसके बाद क्वेश्चन आते हैं व्हाट आर द प्रॉब्लम कोज्ड बाय द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट दैट वी आर जनरेटेड। हम जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को जनरेट करते हैं, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस एनवायरनमेंट में से क्या प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, दैट ऑलरेडी स्टडी इन
प्रीवियस लेक्चर बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है ना वो बच्चों, सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन में सबसे ज़्यादा रोल रहता है, वो है नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस का। पोल्यूट वाटर एंड सॉइल। ओके, थर्ड रीजन है, किसी भी जमीन पे, लैंड पे नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कंटिन्यूअसली रहता है तो वो जमीन की, वो लैंड की, वो सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो डिक्रीज होता है। डिक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल ऑफ लैंड। फोर्थ रीजन निकल के आता है इम्बैलेंसिंग द फूड चेन एंड क्रिएट problems in ecosystem। जो हमारी फूड चेन है वो टोटली असंतुलित, हम बोलते हैं इम्बैलेंस, टोटली इम्बैलेंस हो जाती है एंड आवर इकोसिस्टम में क्या होता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है। सबसे लास्ट क्वेश्चन और लेक्चर 6 का वो है, इफ ऑल द वेस्ट वी जनरेट इज बायोडिग्रेडेबल विल दिस हैव नो इम्पैक्ट ऑन आवर एनवायरमेंट। यस, इसका आंसर है यस, बिकॉज आप बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस का एज अ वेस्ट निकालते हो, आपके पास जो भी वेस्ट निकलता है वो सभी बायोडिग्रेडेबल है, वो तो एनवायरमेंट में जाएगा और इसका डीकम्पोजिशन हो जाएगा। तो डीकम्पोजिशन की वजह से वो एनवायरमेंट को अफेक्ट नहीं करता है, सिंपल सी बात है। इसीलिए आप जो भी बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस का वेस्ट निकालते हो वो एनवायरमेंट पे नो इम्पैक्ट, एनवायरमेंट पे उसका कोई इम्पैक्ट नहीं रहता है, क्योंकि वो एनवायरमेंट में रहते ही नहीं है ना। हाँ, थोड़े दिन, उसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है, वो पर्टिकुलर टाइम पे डीकम्पोज होता है, बाद में एनवायरमेंट में रहेंगे तो एनवायरमेंट पे इम्पैक्ट करता है। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है वो एनवायरमेंट में एज इट इज रहता है, इसलिए वो इम्पैक्ट करता है। बट बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस आर नॉट live any more in environment, that's why there are no impact on our environment। तो यहीं पे लेक्चर नंबर 6 हमारा फिनिश करते हैं। लास्ट के जो 4 क्वेश्चन थे वो हमारे एक्सरसाइज में दिए हुए थे, और आगे के मैंने जो 3 क्वेश्चन करवाए तो वो क्वेश्चन इन टेक्स्ट क्वेश्चन थे, वो इम्पोर्टेंट थे, एग्जाम में पूछे जाने वाली मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटी है वो क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। तो मिलते हैं नए चैप्टर में। थैंक यू।